परीक्षा देवी जी नमस्कार। ये आपकी कुंडली है। आज आपकी कुंडली का मैं एनालिसिस करूंगा और आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी महादशा समझिए। मंगल की महादशा चलेगी आपकी 2024 तक, यानी इसी साल तक मंगल रहेंगे। अब देखिए आपकी जो लगन कुंडली है इसमें मंगल बैठे कहाँ हैं। देखिए मंगल आपके 8वें घर में बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। मंगल 2024 तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेंगे। अब देखिए मंगल यहाँ पे गलत पोजीशन में बैठ गए, यहाँ पे 8वें घर में बैठे हैं। जब भी मंगल परीक्षा देवी जी 8वें घर में बैठेंगे, आप 8वें घर से मांगलिक हो गए हो। इधर मांगलिक दोष भी मंगल ने आपको लगाया, तो यहाँ से आप 8वें घर से मांगलिक हो। मंगल यहाँ पे आपको मांगलिक बना गए। आप इसे और समझिए, इस पर हमें रेमेडी करनी है मंगल पे। अब अपनी लगन कुंडली में आप समझिए, यहाँ पे पहले घर में जो है 10 नंबर लिखा है, यानी मकर राशि। मकर राशि के स्वामी बने शनि और जाके बैठ गए 7वें घर में, तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। शनि जब भी यहाँ पे बैठेंगे 7वें घर में, तो दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब होता क्या है कि पहला घर का स्वामी 7वें घर में बैठ गया है, तो यहाँ पे जो मेल पार्टनरशिप आपको यहाँ पे बहुत अच्छी देंगे। अगर आप मेल पार्टनरशिप में जाना चाहो तो यहाँ पे ये पार्टनरशिप अच्छी देते हैं। अब इधर देखिए यहाँ पे 7वें घर में शुक्र भी बैठे हैं 4 नंबर लेके, तो ये आपको जो है आपका हस्बैंड बहुत अच्छा देंगे, सुंदर आपका हस्बैंड देंगे। धनवान घर से आपका हस्बैंड आएगा, ये भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब इसे आगे समझिए। इधर जहाँ तक हम आपकी विवाह की बात करें, विवाह के लिए सबसे पहले हम गुरु को देखते हैं। गुरु के हिसाब से यहाँ पे सही आ रहा है। अब देखिए 7वां घर भी हम देखते हैं। 7वें घर से हम में 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर यानी कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा जाके भाग्य के घर में बैठे हैं। केतु के साथ दुर्योग बना लिया इन्होंने, तो ग्रह के हिसाब से क्लियर आ रहा है आपका विवाह, बट घर के हिसाब से फंस जा रहा है। यहाँ पे देखिए केतु के साथ चंद्रमा बैठ गए, तो चंद्र ग्रहण दोष बन गया आपकी कुंडली में 9वें घर में। जब भी 9वें घर में चंद्र ग्रहण दोष बनेगा, तो ये माँ को बड़ी तकलीफ देंगे। आपकी माँ का स्वास्थ्य जो है बहुत ज़्यादा लो कर देंगे। आपकी माँ का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा डाउन रहेगा। जब भी चंद्रमा, माफ़ कीजिएगा, जब भी केतु भगवान जो है चंद्रमा को ग्रसेंगे, तो ये आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट करेंगे। मन में दुख दुविधा ये हर समय बनाएंगे। आपका मन बॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया है। ऐसा व्यक्ति जो है मूडी भी होता है। तो यहाँ पे हमें चंद्र और केतु की युति तुड़ानी है। अब इसे आगे समझिए। इधर 7वें घर में शनि के हिसाब से गड़बड़ी आ रही है, यहाँ पे वीनस के हिसाब से सही आ रहा है। अब देखिए इधर हम इधर लगन को भी देखते हैं। लगन के हिसाब से यहाँ पे शनि 7वें घर में बैठ गए, तो यहाँ पे ये सही बैठे हैं। अब लगन के हिसाब से सही आ रहा है, ग्रह के हिसाब से सही आ रहा है, बस घर के हिसाब से गड़बड़ी आ रही है, तो इसमें हमें रेमेडी करनी है। अब इसे आगे और समझिए। इधर जो राहु है वो 3रे घर में बैठे हैं, यहाँ पे ठीक बैठे हैं, बट हुआ क्या कि यहाँ पे राहु की डिग्री जो है 2 है, तो यहाँ पे आपका जो मेहनत का फल है, यानी आप जो भी जॉब करते हो उसमें आउटकम बहुत ज़्यादा कम निकलेगा या फिर निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे राहु कम डिग्री के हैं। कम से कम राहु की डिग्री यहाँ पे 10 डिग्री तो होनी चाहिए, ताकि आपको आपकी मेहनत का पूरा आउटकम निकल सके। तो इधर जॉब में भी आपको दिक्कत आएगी। अब इसे और समझिए। इधर जहाँ तक हम आपकी जॉब के लिए देखें, तो यहाँ पे जॉब के लिए हम छठा घर भी देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर लिखा है। यहाँ पे बुध बने, बुध जाके बैठ बैठ गए हैं यहाँ पे 8वें घर में, इसलिए जॉब में भी दिक्कत आएगी ही आएगी। तो औसतन धन आपको मिलेगा, जॉब से ज़्यादा बड़ा धन नहीं मिलेगा, ज़्यादा हैवी सैलरी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जॉब के जो स्वामी बुध यहाँ पे फंस गए, तो जॉब में भी दिक्कत ये देंगे। बुध जब भी 8वें घर में बैठेंगे, तो ये आपको गहराई का कुछ काम करना पड़ेगा, ना कि लंबाई का। आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ काम करना पड़ेगा, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ काम करना पड़ेगा, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ काम करना पड़ेगा, या फिर नंबरोलॉजिकल कुछ काम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको यही काम बुध यहाँ पे देंगे। अब देखिए सूर्य भी यहाँ पे 8वें घर में बैठे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा ये पड़ेगी कि सूर्य 9 डिग्री के, आंखों की रोशनी की कमी यहाँ पे पड़ेगी जब भी सूर्य 8वें घर में बैठेंगे। मान सम्मान कमाने में आपको बहुत दिक्कत यहाँ पे क्रिएट करते हैं सूर्य। आप चाहे दूसरों के लिए कितना अच्छा क्यों ना कर लो, आप चाहे जितने भी मान सम्मान कमाने की कोशिश कर लो, बाद में अपमान आपका ही होता है। जगह जगह ऐसे सूर्य जो है अपमान कराते हैं। पिता के साथ भी ये मनमुटाव ये सूर्य रखते हैं जब भी 8वें घर में बैठेंगे। पिता से अच्छी पत्नी नहीं देती। यहाँ पे माँ का स्वास्थ्य तो पहले ही केतु भगवान ने खराब कर रखा है। यहाँ पे सूर्य देखिए 8वें बैठेंगे, तो पिता की स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। माता पिता का स्वास्थ्य यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंस गया है। आप इसे और समझिए। सूर्य और बुध का जो कंजक्शन होता है, इसे हम बुध आदित्य योग बोलते हैं। यहाँ पे आपकी बुद्धि फंस गई। आपकी बुद्धि जो है 8वें घर की बन गई है। आपकी जो बुद्धि यहाँ पे बहुत वीक कर दी है बुध ने, तो भूलने की बीमारी भी बुध यहाँ पे आपको देंगे। आपको जो भी पढ़ोगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा। जब भी बुध 8वें घर में बैठेंगे, तो ऐसे इंसानों का जो शरीर है बाद में ख़त्म होता है, पहले उसकी मेमोरी जो है इरेज बुध करते हैं, फिर उसका शरीर ख़त्म होता है। आप इसे और समझिए। 7वें घर में शनि बैठे हैं और यहाँ पे
9वें घर में चंद्रमा, माफ़ कीजिएगा, चंद्रमा के साथ केतु बैठे हैं, तो इन्होंने शनि भी पापी घेरे में आते हैं, केतु भी पापी घेरे में आते हैं, तो इन्होंने 8वें घर को पाप कर्तरी बना दिया है। तो इसलिए ये तीनों ग्रह जो है पाप कर्तरी में फंस गए, तो 8वें घर में तगड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसलिए यहाँ पे जॉब करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, क्योंकि आपका जो जॉब का स्वामी है वो 3 नंबर लिखा है, यानी बुध, और यहाँ पे 8वें घर में बैठ गए हैं, इसलिए जॉब करने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आप इसे और समझिए। यहाँ पे जो है इन दोनों का पाप कर्तरी टुटाना है, और यहाँ पे बुध आदित्य योग जो है इनकी हमें रेमेडी करना है ताकि ये फलित हो जाए। यहाँ पे मंगल 8वें घर से पहले मांगलिक बना रहे हैं, इनकी रेमेडी हमें करना है। अब इसे और समझिए। अब मंगल की जो दृष्टि है, यहाँ पे मंगल की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और 8वीं दृष्टि से मंगल राहु को देख रहे हैं, तो यहाँ पे अंगारक दोष लग गया है। तो अंगारक दोष जब भी रखेगा आपका मन जो है एग्रेसिव रहेगा, आप गुस्से से ही अपना सारा काम बिगाड़ोगे, इसलिए हमें मंगल पूजन उज्जैन में कराना है, अंगारक मंगल पूजन कराना है। तो सबसे पहले जो है आपकी रेमेडी रहेगी इधर मंगल की रहेगी, फिर इधर पाप कर्तरी टुटाना है शनि भगवान और चंद्रमा का। शनि के लिए आप 40 शनिवार तक सरसों तेल का दिया एक एक शनि मंदिर में चढ़ाओगे। यहाँ पे देखिए आप, जो यहाँ पे केतु बैठे हैं, यहाँ पे भाग्य का भाव हम इसे मानते हैं, तो भाग्य में डिले होगा, आपकी अच्छी किस्मत में जो है इन्होंने आग लगा दी, यहाँ पे किस्मत ही आपकी जला दी। तो यहाँ पे केतु के और चंद्रमा की युति हमें तोड़ानी, ये जप के द्वारा हम तोड़ाएंगे। यहाँ पे राहु के लिए हमें राहु का भी जप कराना है। देखिए यहाँ पे राहु की 2 डिग्री, हमें इनकी भी डिग्री इंक्रीज करनी है। राहु यहाँ पे बैठे सही है। अब आगे समझिए। इधर गुरु यहाँ पे सही भाव दे देंगे, कारक है यहाँ पे बुद्धि से आपको दे देंगे, औषधन आपको देंगे, जाड़ा बाड़ा नहीं देंगे। अब इधर समझिए, इधर हमने आपका यहाँ पे लगन चार्ट समझ लिया, आप अपना नवांश चार्ट समझिए। नवांश चार्ट में देखिए, इधर मंगल 5वें हो गए। जब भी मंगल 5वें होंगे तो यहाँ पे शिक्षा में, प्रेम में, संतान में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये विवाह के हिसाब से यहाँ पे 7वें घर में बाधा उत्पन्न है। यहाँ पे मंगल जो यहाँ पे फंस गए, माफ़ कीजिएगा फंसे नहीं है, यहाँ पे विवाह के हिसाब से भी गड़बड़ आ रहे हैं, क्योंकि मंगल जब भी 5वें घर में बैठेंगे शिक्षा, प्रेम और संतान में बाधा ये उत्पन्न करते हैं। अब इसे समझिए। शनि यहाँ पे 6ठे घर में बैठ गए केतु के साथ, यहाँ पे श्रापित दोष लगा दिया है। अब जब भी श्रापित दोष लगता है, इसमें क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है इंसान की कम होने लगती है। जब भी श्रापित दोष 6ठे घर में लगेगा, रोग से आपको ये परेशान करेगा, रिपू से आपको परेशान करेगा और ऋण से आपको परेशान करेगा। कर्ज में भी श्रापित दोष यहाँ पे फंसाएगा है आपको। जो आपका शरीर है उसमें कोई ना कोई कमी यहाँ पे करेगा। यहाँ पे कैल्शियम की कमी भी ये देते हैं। जब भी शनि 6ठे घर में जाके बैठेंगे, केतु के साथ नहीं बैठना चाहिए, अकेले बैठेंगे तो अच्छा भाव देते हैं। जब भी शनि केतु के साथ बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर शनि जो है हड्डियों की प्रॉब्लम भी यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे जो आपकी बॉडी है उसमें सुस्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे शनि भगवान। यहाँ पे जो है रोग ऋण रिपू शत्रुओं से आपको परेशान करेंगे। अब देखिए शुक्र भी यहाँ पे जो है 6ठे हो गए, तो शुक्र भी कोई ना कोई दुविधा आपकी बॉडी में बनाए रखेंगे। केतु यहाँ पे बैठने नहीं चाहिए। यहाँ पे 6ठे केतु जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक माने गए हैं। यहाँ पे जो है केतु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। अब देखिए जो राहु है केतु के 180 डिग्री के एंगल में बैठते हैं। यहाँ पे राहु देखिए 12 घर के राहु बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों पे आपको ज़्यादा बिलीव नहीं करना है, दोस्तों पे आपको कुछ अपनी चीज़ें थोपनी नहीं है, दोस्तों के साथ ना ही आपको ज़्यादा रहना है, मतलब से दोस्तों से बातें करना है। हो यहाँ पे जब भी राहु 12वें घर में बैठेंगे तो ये कोर्ट कचहरी के केसेस भी यहाँ पे राहु भगवान कराते हैं, तो राहु भगवान की हमें रेमेडी करना है। बेसिकली देखिए आप, राहु के और केतु के जब तो हम ऊपर कराएंगे तो हमें जड़ पे काम करना है। यहाँ पे दोनों जो ग्रह और रिकवर हो जाएंगे, बस हमें जड़ पे काम करना है। यहाँ पे शनि के अलग से आप जप कराओ, क्योंकि जब भी शनि केतु के साथ बैठेंगे तो ये दुविधा क्रिएट करते हैं। अब आगे समझिए। इधर इधर जो है वीनस 7वीं दृष्टि से राहु भगवान को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, इनकी जो वीनस की दृष्टि है 7वीं दृष्टि है वो 12वें घर पे पड़ रही है। जब भी शुक्र की 7वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी तो एक खर्चा पानी आपको देंगे, खर्चा होगा उसका खर्चा भी शुक्र यहाँ पे आपको देंगे। एक जो सोर्स है धन का वो बराबर यहाँ पे बना रहेगा। आप इसे और समझिए। इधर जो शुक्र है, अब देखिए केतु शुक्र की जो युति होती है इसे हम कहते हैं लंपट योग। लंपट योग क्या होता है कि इसमें जवानी में एक बार नाम जरूर खराब होता है, प्रेम प्रसंग में ऐसे व्यक्ति का नाम जरूर खराब होता है। ये जो है केतु और वीनस एक बार रिलेशनशिप में भी आपको लाएंगे, और रिलेशनशिप में भी ऐसे जातकों का नाम खराब होता है। तो रिलेशनशिप में आपको जाना नहीं है, ना ही आपको कुछ ऐसा काम करना है जिससे आपका नाम खराब हो। तो इस 6ठे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसकी रेमेडी हमें करनी है। 8वें घर की राहु की रेमेडी भी हमें करनी है। मंगल की रेमेडी हम ऊपर कर लेंगे तो नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर देखिए जुपिटर जो है बृहस्पति यहाँ पे 8वें घर में बैठ गए। गुरु जब भी 8वें घर में बैठेंगे तो ये डाइवोर्स की स्थिति क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने चंद्रमा को
माफ़ कीजिएगा चंद्रमा के साथ युति बना ली, तो गज केसरी योग बना लिया इन्होंने। गज केसरी योग 8वें घर का ज़्यादा फलित नहीं माना जाता है। अगर ये इंडिपेंडेंटली अगर 6, 8 और 12 में गज केसरी योग नहीं लगना चाहिए, ये फलित नहीं होता है। तो देखिए इधर गज केसरी योग आपका बेकार जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु 8वें हो गए, चंद्रमा पहले यहाँ पे ओवर थिंकिंग और मन को परेशानी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे गुरु की रेमेडी करना है। जो गुरु आपको यहाँ पे अच्छा भाव दे रहे थे, अब आगे जाके वो नहीं देंगे। जैसे आप कोई हैवी काम करोगे ज्ञानवान का, या फिर कोई आप जॉब करोगे, तो गुरु आप यहाँ पे सतर्क होकर आपको वो भाव नहीं देंगे। इसलिए हमें गुरु की यहाँ पे एक रेमेडी करना है, यहाँ पे गुरु का यंत्र बना लेना है और चंद्रमा का भी यहाँ पे आपको यंत्र बना लेना है। अब इसे समझिए, इधर सूर्य जो है आपके लाभ के घर में बैठे, आपको यहाँ पे लाभ अच्छा दे रहे हैं। बस हमें ऊपर रेमेडी करना है, जड़ पे काम करना है, यहाँ पे सूर्य ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे सूर्य भी फिर आपको अच्छा भाव देने लगेंगे। देखिए यहाँ पे बुध भी अब आज़ाद हो गए। इधर पहले बुध 8वें घर में फंसे थे, अब यहाँ पे 10वें घर में बैठ गए। कर्म में ही आपकी किस्मत चमका देंगे। बुध यहाँ पे बहुत अच्छा भाव देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई होटलर है, वो होटल में काम कर रहा है, तो होटल का मैनेजर भी बुध यहाँ पे बना देते हैं। बस हमें यहाँ पे जड़ पे काम करना है बुध की, बुध ऑटोमेटिकली यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। अब इसे समझिए, नवा चार्ट में हम वैवाहिक सुख चौथे घर से देखिए। यहाँ पे देखिए चौथे घर में 8 नंबर लिखा है, मंगल यहाँ पे 5वें बैठ गए। तो ठीक है, यहाँ पे मंगल जब भी 5वें बैठेंगे, ज़्यादा वो टेंशन परेशानी क्रिएट नहीं करते। विवाह का सुख भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस हमें रेमेडी करना है जो जो मैंने आपको कहा है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए।